हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें आपको कुछ नंबर हैं, इसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। और जो आपके रेशनल हैं या इरेशनल हैं, उनको जो रेशनल है उसके पी ओपन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं, रेशनल की डेफिनेशन है कि जो रेशनल नंबर होगा उसे हम पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें फिर आगे क्या कहा गया है कि इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, यानी जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका किसी का टर्मिनेटिंग है तो वो आपका रेशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी आपका रेशनल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर हो गया क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिन पर ऊपर बार लगा होता है ये उतने रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये आपका इरेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल है और ये टर्मिनेटिंग है तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर होंगे, यानी डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्टर आपके कैसे होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। ये भी आपका रेशनल नंबर है, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसका जो क्यू यानी जो डिनोमिनेटर जिसको पी अपन क्यू की फॉर्म में हम लिखेंगे, और इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा कैसा होगा, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर भी मिल सकता है या इनके साथ में कोई और नंबर मिल सकता है। यानी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा डिनोमिनेटर का, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा। और इसका जो इसके फॉर्म पी अपन क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो आप इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये 3 तरह के नंबर मैंने बताए। अगर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये आपका देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर रिपीट हो रहा है बार बार, इतने नंबर पे बार लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टेस्ट है डेट है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और ये भी आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको रेशनल और इरेशनल, ये किस बेस पे बताया हमने, डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे हमने इरेशनल और इरेशनल समझे। तो इसको आप ढंग से समझ लेना और इसको आप याद रख लेना कि किस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर इरेशनल और इरेशनल की कैटेगरी डिवाइड करते हैं। तो फिर बता दूं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, वो रेशनल नंबर होते हैं। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो भी आपके क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ये आप अच्छी तरह से इसको याद कर लिया।